नमस्कार महामंत्र की आराधना मंगलपूर्णा होती हुई। नमस्कार महामंत्र की आराधना के साथ अरिहंत पद, उनकी महिमा और उनको पाने के लिए जो पुरुषार्थ हुआ है वो कब फलीभूत हो सकता है। सिर्फ मेहनत होनी वो आवश्यक नहीं थी, वो मेहनत फलीभूत होना वो जरूरी था। तो जब अरिहंत परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट पता चलता है तो वो स्वरूप मेरा है, वो भी उसे समझना जरूरी है। सिर्फ परमात्मा की भक्ति के लिए या प्रभु पूजा के लिए हम पैदा नहीं हुए, प्रभु बनने के लिए पैदा हुए। तो ये मानव जीवन यदि ईश्वर भक्ति में न जाए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए यदि न सोचे, तो ये जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। और ईश्वर यदि ऐश्वर्यता के साथ हम देख रहे हैं तो इसका मतलब भीतर ऐश्वर्य है वो भी पता चलेगा। जो चीज ज्ञात होती है, जो चीज समझ में आती है, उसके साथ ऐसा हम व्यवहार करते हैं। ऐसा है तो उसका पता है कि उसको संभालना है। जैसे पता चला 2000 की नोट बंद हुई है, जैसे पता चला 500 की नोट बंद हुई है, कचरा हो गया, लोगों ने जलाना शुरू कर दिया कि सेटिंग नहीं हो रहा है, वरना पीछे पड़ जाए, पीछे गवर्नमेंट पड़ जाएगी कि इतना ब्लैक मनी कहाँ से आए। जिस पैसे के साथ आपकी समझदारी संभालने की थी, उसी पैसे को जलाने के लिए लोग तैयार हो गए। वजह एक ही थी कि अब ये हमारे काम की नहीं है, ये हमारे काम का कोई भी पैसा नहीं है। तो जो चीज का स्वरूप या जो चीज की महत्वता पता चलती है और महत्वता पता चलने के बाद समझदार व्यक्ति यदि उसे पाना चाहे तो उसे वो हक मिल जाता है, वहां तक पहुंच जाता है। तो रावण ने अरिहंत परमात्मा की अद्भुत भक्ति की। 5 ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मनो, केवल ज्ञान, 5 प्रकार के कल्याणक, च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल और निर्वाण, उस पांचों में पंच परमेष्टि की स्थापना। तो जब महामंत्र की आराधना हो रही है तो महामंत्र की आराधना सिर्फ एक चित्र से या कोई जन्म से या फिर जैन कुल मिला है या कुछ क्रियाएं मिली है या कुछ कौशक कर रहे, कोई भी भक्ति शक्ति प्रदान न करे तो काम की नहीं। भक्ति का बल भक्त को मिलता है यदि उसकी योग्य जानकारी होगी तो। इसके लिए योग्यता वाले को अवसर मिलता है, क्योंकि योग्यता प्रकट करनी है। अवसर मिलने के बाद योग्यता प्रकट नहीं हुई तो समझ लो कि वो योग्यता नहीं थी, सिर्फ भ्रम था। तो महामंत्र में जिन जिन लोगों ने इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो लोग जुड़े ढंग से उनके साथ रहे, तो महामंत्र ने भी उसको साथ दिया। अब महामंत्र साथ कब देगा? जो गिनती हो रही है, जो उपासना हो रही है, जो उनके पास मन बन रहा है। रावण के जीवन में संपूर्णतया धर्म की अभिव्यक्ति, धर्म की पहचान थी। धर्म नहीं हो रहा था तो भी उसे वो भय था कि मैं धर्म से दूर हो जाऊंगा और ये धर्म मुझे नहीं मिलेगा। तो उसे वो लगाव था इसके लिए, इधर सीता थी तो इधर खुद का सतीत्व भी था, इधर अन्य की पत्नी थी फिर भी यहां पर प्रभु की भक्ति थी, इधर उनके पास धन दौलत जायदाद भी थी, लेकिन परमात्मा की भक्ति में वो सब फीका पड़ जाता था। यानी कि यहां सुख पौद्गलिक अधिक थे लेकिन परमात्मा की तुलना पे नहीं। इसके लिए रावण ने जो भक्ति की, उस भक्ति के सहारे उनको तीर्थंकर नाम कर मिला। भक्ति के सहारे उनको क्या मिला? तीर्थंकर पद। प्रभु को पहचाना तो प्रभु में संपूर्ण समर्पण करने का पूरा पराक्रम सेट किया। अब जब भक्ति करते हैं, परमात्मा से विनती करते हैं, परमात्मा के पास बैठे बैठे रो रहे हैं, आंसू कैसे आते हैं? बैठे बैठे तो किसी को आंसू नहीं आते, दुख के आते हैं। कुछ चला गया तो आते हैं, कोई मन कमजोर हो गया तो आते हैं, कोई चीज का लगाव ज्यादा था उसके लिए उसके पीछे अशांत रहते हैं तो आंसू आते हैं। ये सारे आंसू तो कोई काम के भी नहीं है, कितने भी रो लो, कितने भी आंसू बहा दो। लेकिन जब अपनी आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए
परमात्मा के साथ विनती कर रहे हैं। तो रावण एक माध्यम है, रावण एक कैरेक्टर है, लेकिन ये पूरा विश्व का और अध्यात्म का कायदा है कि अभ्यंतर यात्रा अपने ज्ञान से ही प्रारंभ होती है। आत्मा का मिलन अनंत ज्ञान का हिस्सा है। इसके लिए जिसको आत्मा का अनुभव करना है उसको बिना ज्ञान कुछ भी नहीं मिलेगा, और ज्ञान उपकारी हो ऐसा ही अनुसरण करना पड़ेगा। तो स्वयं का शुद्ध चेतनाओं का ज्ञान यदि उसे पहचान में आया तो वहां तक जाएगा। रावण को यह भक्ति का माध्यम मिल गया तो रेगुलर उसकी भक्ति में ताकत बढ़ती गई। आदमी एक दिन में तो करोड़पति बनता नहीं है, आदमी एक ही दिन में तो कोई साइकिल सीखना या कोई व्हीकल सीखता नहीं है, एक ही दिन में उसको कंप्यूटर आ जाए या एक ही दिन में बिजनेस आ जाए, ऐसा तो होता नहीं है। हर चीज को कुछ अवसर समय लगता है। रावण परमात्मा के साथ मैग्नेट की तरह जुड़ गया था, परमात्मा भक्ति के माध्यम से प्रभु को सर्वस्व मान लिया, और प्रभु में इतना वो सेट हो गया कि बाहर की चीज कितनी भी बलवान हो, कितने भी युद्ध की यात्रा हो, कितना भी शस्त्र सरंजाम से उन्होंने जीता हो, कितनी भी विद्या साधना सिद्ध की हो, कितना भी वो सीता के पास गड़गड़ाता हो, कितनी भी उसके जीवन के अंदर गलतियां हो, फिर भी उससे ज्यादा बल परमात्मा भक्ति का था। यानी जीवन में दोष होना ना होना वो बड़ी बात नहीं है, जीवन में दोष क्षय होता है कि नहीं वो जरूरी है, क्योंकि मोक्ष के पहले सारी यात्राएं कर्म बंधन की है। आत्मा की स्वतंत्रता नहीं है, इसका मतलब कर्म का व्यवहार चल रहा है, कर्म उनके साथ परिभ्रमण कर रहा है, आत्मा और कर्म साथ में चल रहा है। जिस दिन कर्म का बंधन छूट गया इस दिन आत्मा मुक्ति पे चली जाएगी। तो जहां जहां भक्ति प्रारंभ होती है, जहां परमात्मा का जो अनुभव होता है, मिलन होता है, वहां वो अपनी जागृति को देख के ही करता है। इसके लिए बाहर की दुनिया में कितने भी दोष हो, बाहर की दुनिया कितना भी पाप कराए, लेकिन सत्य एक है कि पाप क्षय करने की बुद्धि है, धर्म की बुद्धि हो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि पाप क्षय वो ही धर्म की बुद्धि है। आत्मा की शुद्धि वो ही धर्म का शिखर है। अब स्थिति यह बनती है कि धर्म को मानना है, करना है, धर्म है ऐसा हमें विश्वास है, शास्त्रकार की दृष्टि से कुछ भी नहीं है यदि पवित्रता निर्जरा शुद्धि ना हो। तो सबसे पहला टारगेट यह था कि मुझे नमस्कार महामंत्र सीखने के साथ, मुझे देवगुरु की पहचान के साथ, मुझे मेरे आत्मधर्म की पहचान भी चाहिए, क्योंकि मेरी आत्मा में यदि दर्शन ज्ञान चारित्र है तो मैं उससे दूर क्यों हूं। मुझे मेरा आत्मा का स्वरूप यदि पता है तो मैं उससे अलग कैसे हो सकता हूं। मेरी आत्मा अनंत काल से इस संसार परिभ्रमण कर रही है, तो मेरी आत्मा को अवसर कब मिलेगा कि मैं अपने कर्म को दूर कर पाऊं, मैं मेरे परमात्मा को मिल पाऊं। यदि ये सारी चीजें हमारे पास है ही नहीं तो फिर धर्म जो है उसकी व्याख्या अलग है और हम कर रहे अलग है। सिंपल बात ये हुई है, बुखार और कैंसर की दवा ले रहे, विपरीत उल्टा। चलना है पैर से, लेकिन किसी ने शीर्षासन किया तो पता चला कि हाथ से भी चल सकते हैं, तो हाथ से चलने का पुरुषार्थ स्टार्ट किया। हाथ से चला जाता है कि पैर से चला जाता है। बुखार होती है तो सिंपल दवा होती है कि कैंसर की दवा होती है। विपरीतता में विनाश है। जो विभाव है वो आत्मा का बल नहीं है, यानी कि वो विपरीत है। तो जहां परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसे प्रायश्चित चाहिए, दोषक्षय चाहिए, उसको शुद्धि चाहिए, उसको अपने पापों के आंसू चाहिए, ये सारी चीजों को है ही नहीं। और ये चीज हमें और नजदीक ले जा रही है अध्यात्म के, सम्यक दर्शन के, व्रत के, नियम के, गुणों के, बहुत नजदीक ले जा रही है। अब इतने नजदीकियां यदि आत्मा से मिलती है तो क्यों स्वाभिमान से न जिए। इतने सामान्य संसार, ऐसा कैसा बंधन कि वो छोड़े ही नहीं। हालांकि संसार छूट जाएगा मृत्यु के साथ, हालांकि परिवार स्वजन सब अपने आप वो दूर हो जाते हैं। कोई घटना घटी, पैसा खत्म हुआ, भाई बोले तू थारू जाने, तू तारू जाने। वो पति है वो, उसका एक्सीडेंट हुआ, बीमार हो गया, पैरालिसिस हो गया, 35-30 साल की उम्र में मर गया, उसने दूसरी शादी कर ली, अपने आप संसार बदल जाता है। संबंधों में
सिर्फ स्वार्थ जुड़ा है। आप सोचते हो वो नहीं होता है और नहीं हुआ है कभी भी। इसके लिए इस संसार की सबसे बड़ी यदि कोई उपलब्धि हो तो वो है सम्यक अनुभव। जो परम तत्व है उससे मुझे जुड़ना है, क्योंकि 24 घंटे यही संसार यदि सिर पे रहा, यही प्रपंच और दंभ और 18 पाप के सिर को लेकर चले, तो परमात्मा भक्ति का आनंद या अनुभव या आस्वादन नहीं आएगा। और परमात्मा भक्ति का अनुभव जिसने किया है वो संसार में भी रिचेस्ट थे, संसार में भी संपन्न थे, और उन लोगों को परमात्मा का वरदान, परमात्मा की कृपा, परम तत्व का मार्ग मिला, अनुसरण किया, ऐसे संकल्पबद्ध बने कि कोई भी बंधन उसे फंसा नहीं सका। वो सारी चीजों में रहने के बाद निर्लेप रहे, जिसका नाम साक्षी भाव, साक्षात्कार। चीज सारी है लेकिन उसे स्पर्श नहीं कर रही है, मन अशांत नहीं है, उसको मन के आंतरिक परिणामों में कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति के साथ घृणा पैदा हो, किसी व्यक्ति के साथ बदला लेने की भावना हो, किसी व्यक्ति को जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में नुकसान आया तो वो राजी हो, ऐसा भाव नहीं आता उसको। क्योंकि अरिहंत पद की उपासना अरिहंत बनाती है यदि भक्ति की शक्ति हो तो जब तीर्थंकर साक्षात इस पृथ्वी पे विचरण कर रहे हैं और वो साक्षात तीर्थंकर वो प्रॉमिस दे रहे हैं कि मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूं वो तीर्थंकर का है, मेरे बाद हजारों लाखों कितने भी दूसरे जीवात्मा निकलेंगे और इसी सिस्टम से चले थे वो भी तीर्थंकर बनेंगे। तो यहां पर कोई व्यक्ति विशेष धर्म नहीं बताया, यहां गुण विशेष धर्म बताया कि तुम्हारे अंदर यदि कोई शक्ति है, यदि आपको वो पहचान है तो इंतजार नहीं करना। चीज की महिमा पता होनी चाहिए, फिर इंतजार नहीं करेगा। यदि वैल्यूज है तो कमिटमेंट करो कि ये काम हम क्लियर करेंगे, वैल्यूज नहीं है तो फिर ये क्लियर नहीं हो सकता, वहां तक नहीं पहुंच पाते। रावण नियम लेता है, उस नियम का पक्का पालन करता है, इतना विश्वास होगा कि मुझे कुछ भी करके इस जीवन को कलंकित नहीं करना, पाप में नहीं डालना, इस जीवन को धन्य बनाना है। इतनी विद्या शक्ति होने के बाद, इतनी पुण्य होने के बाद, इतने सोने की लंका होने के बाद, खुद विजेता है, सम्राट है, लंकाधिपति है, और बहुत सारे दूसरे राजा उससे डर रहे थे, वो चाहे उसको खत्म कर देता था, जिसको उसे जो चाहे वो पा लेता था। लेकिन उसके अंदर मन में अपनी आत्मा की शक्ति के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए उन्होंने सरलता से तय किया कि मेरा आत्मा का पतन होता है, नहीं चलेगा, मुझे आज ही नियम चाहिए। ये सम्यक दर्शन की भूमिका है कि उसे अपने जीवन को कहीं भी गलतियों पे नहीं ले जाना है। पता चला कि ये बड़ी गलती होने वाली है, वहां से रुक गया। अटेंशन आना जरूरी है, धर्म के बाद भी अटेंशन न हो तो वो धर्म की फलश्रुति क्या समझना, धर्म किसे समझना। यदि क्रिया को धर्म समझ रहे हैं तो फिर गुण स्थानक की महत्वता क्या, गुण विशेष जीवन क्या। यदि क्रिया धर्म समझ रहे हैं तो दोषों का त्याग कैसे होगा। यदि क्रिया ही धर्म समझ रहे हैं तो अंदर जो अहंकार छिपा है, बदले की भावना छिपी है, उसका बदलाव आने की कोई संभावना दिख रही है कि नहीं दिख रही है। क्रिया यदि धर्म ही दिख रहा है तो क्रिया के पीछे जो आडंबर खत्म होने चाहिए, क्रिया के पीछे जो ममता खत्म होनी चाहिए, क्रिया के पीछे जो मोह की कमजोरी आनी चाहिए, क्रिया के बाद भी जो सम्यक दर्शन भूमिका प्रारंभ होनी चाहिए, क्रिया के बाद शासन की जाओ जलाली कैसे बढ़े वो भावना आनी चाहिए, वो नहीं आता है तो फिर जैन शासन का मूल्य हुआ कि नहीं हुआ। क्रिया का ही धर्म है या विशेष गुणस्थानक की वृद्धि का भी धर्म है। हम किस ज्ञान से जुड़े हैं जिसके हिसाब से हमें अपनी आत्मा मिल नहीं रही है। हम ऐसी कौन सी अनुष्ठान की आराधना कर रहे हैं जिसमें हमारी क्रिया का बल हमें 100 दिन के बाद भी अच्छा नहीं लग रहा है। 100 दिन क्रिया करोगे ना अधिक मास के हिसाब से तो आपकी ये 150 दिन की क्रियाएं पूरी हो जाएगी, तो 150 दिन के बाद भी वो क्रिया का बल नहीं मिलेगा। करने की वजह क्या थी, यदि कोई वजह पता चली, पहचान पता चली, तो समझ लेना कि अरिहंत की कृपा है। आपका मेरा किसी का रोल नहीं है, जो रोल है वो अध्यात्म का है। बाहर के जो भी पुद्गल है, बाहर की जो दुनिया है, ये सारी सजाई हुई है, जिसको हम संसार कह रहे हैं, इसका रोल है ही नहीं अध्यात्म के क्षेत्र में। संसार के क्षेत्र में बहुत कुछ है, संसार को बहुत कुछ पसंद है, संसार को अभिमान पसंद है, कुचल दो, माया पसंद है, फंसा दो,
लोभ पसंद है, लूट लो। दंभ पसंद है, किसी को घुमा दो। संसार को सब पसंद है। पसंद नहीं आता है, झगड़ा कर लो। वो अपना अच्छा नहीं लगता है, निंदा कर लो। वो आदमी हमसे आगे निकल गया, ईर्ष्या करो, उसको गिराने की साजिश करो। ये सारे पाप, किसी को दबाना है, आवेश करो, क्रोध करो, जोर से बोलो, ये सारे पाप तो संसार पकड़ के चल रहा है। इसके लिए संसार में ये सारी चीज कॉमन है, आपको हर बार दिखने मिलेगी, हर बार दिखने मिलेगी। अध्यात्म के स्तर पर ऐसी चीज नहीं होती है। अध्यात्म के स्तर पर इंडिविजुअल पावर होता है, आंतरिक शक्तियों के साथ उसका कुछ न कुछ निर्माण होता है। तो जब एक आराधक आत्मा वो भगवान के पास जाता है तो तुरंत ही नाम कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म, प्रभुता का अवसर आया कि प्रभुता के पहले पुरुषार्थ था। प्रभुता को पाने के लिए जो मेहनत हो रही है दिन प्रतिदिन, उसका काउंटडाउन, उसका परसेंटेज बढ़ना चाहिए। धर्म वृद्धिमान है, धर्म गतिमान है, धर्म शीघ्रातिशीघ्र फलदायक है। अब धर्म करने वाला जीव यदि धर्म की व्याख्या से परिचित नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि वो कोई विपरीत आचरण से जुड़ा है। कितना कठिन शब्द है। अब आपको कोई बोले कि आप जो आराधना कर रहे हो वो गलत है, आप मानने के लिए राजी नहीं होंगे। मैं बोलूंगा तो कि बॉस वो कीकण वे, ये कैसे हो सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। और वही बात परमात्मा का शास्त्र बोले तो, यानी कि समझना नहीं है कि समझे हुए है, समझना ही नहीं है कि समझे हुए है। कब तक हम हमारे दोषों को, हमारे दर्द को हम देख नहीं पाएंगे। दर्द पालना हो तो मौत है, दर्द पालना वो तो धीरे धीरे मरना है। दोषों को पालना वो तो अध्यात्म का सत्यानाश है। आत्मा ऑलरेडी मर चुकी और क्रिया चालू है। मरने के बाद आत्मा भटकती है कि अभी भी भटकती है? संसार के आगे पीछे भटकती रहती है, ना कुछ लेना ना कुछ देना, और ये क्रम रुकता ही नहीं है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है, रुकता ही नहीं है। और रुकने का अवसर आया तब उपयोग नहीं किया। अब आगे कुत्ते के भौं में को थोड़ी कोई बोलेगा कि तू यहाँ पर पचखान कर, यहाँ पर तू सुधर जा, यहाँ लड़ाई झगड़ा मत कर। जानवर के भौं में थोड़ी कोई बोलेगा कि तेरे लिए अब देख अवसर चला गया, अब तो तू सुधर जा। देख तेरे सामने गिरिराज पालिताना है, तेरे सामने देवगुरु धर्म है, देख तेरे सामने बहुत सारे वरघोड़े शोभा यात्रा निकल रही है, देख बहुत सारे लोग आराधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अब तो तू करने लग। जहां अवसर था, जहां स्वभाव प्राप्त करने का, सत्य समझने का, वो अवसर तो गंवा दिया। अब कौन सा अवसर? बीमारी, वो बोले कि मुझे घूमने कहीं नहीं जाना है, मुझे तीर्थ यात्रा कहीं नहीं जाना है। आपने बोला गिरिराज जाके आते, शाश्वत शत्रुंजय तीर्थाधिराज गिरनार जाके आते हैं। आपने बोला राणकपुर जाके आते, नहीं जाना। और जब कोरोना स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन हुआ, अभी जाना है, अभी शांति होगी क्या? जब पूरी दुनिया घर पे लॉक है तब तुझे घूमने निकलना है। जब 84 लाख जीवा योनि में कोई अवसर नहीं मिला था आराधना का, तब आराधना करने का भाव हो रहा है क्या? अब आराधना करनी। और जब अवसर मिला मानव जीवन का, जैन कुल का, जैन दर्शन का, ज्ञान का, समझदारी का, विवेक का, निर्णय का अवसर मिला, उस टाइम उसे लेना देना नहीं है। यानी कि बुखार के टाइम पर कैंसर की दवाई लेना, सबसे पहला कर्तव्य यह बना कि क्रिया किस वजह से हो रही है, उस ज्ञान को जानना है मुझे, वो समझदारी के साथ क्रिया में प्रवेश करना है। रावण ने प्रतिदिन भक्ति की और भक्ति करते 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 जो पुरुषार्थ किया था वो पुरुषार्थ फलीभूत हुआ पराक्रम के साथ। आपका पुरुषार्थ है कि पराक्रम है, वो तय करना। आपकी क्रिया फलीभूत है या निष्फल है, वो तय करना। आपको क्रिया का बल क्रिया के बाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो भी तय करना। ये सीधा अटेंशन यहाँ क्लियर होगा कि मुझे जो कुछ भी करना है ना, वो बेवकूफी के साथ नहीं करना है। अब आप किसी आपको ज्ञानी भगवंत बोल दे, केवल ज्ञानी आके कि तू सही नहीं कर रहा है, यदि उस समय पर बदलने की इच्छा हो तो समझना कि धर्म का कोई योग्य अवसर आया है। शास्त्र समझते समझते, पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते यदि पता चला कि मेरे जीवन में ये परिवर्तन करना आवश्यक है और परिवर्तन करे, तो समझना कि ये निश्चय का धर्म प्रारंभ हुआ। क्रिया का धर्म हमें निश्चय में न ले जाए तो ऐसा धर्म भ्रमित है। जो अपनी अंतरात्मा को उजागर न करे, ऐसी स्थिति हमारे लिए प्रारंभ, धर्म की प्रारंभ स्थिति नहीं है। धर्म करना या सही धर्म करना, कभी आंसू ही ना आए प्रायश्चित के नाम से,
तपस्या नहीं होते उसके नाम से जीवन में हमारे लिए ऐसा कैसा अवसर आएगा, हम शासन के लिए कुछ कर पाएंगे, ऐसा भाव ही ना आए, विचार ही ना आए। हमें ऐसे लोगों को लालसा के अलावा कुछ दिखता है जीवन में? उसको अपने सपने सजाने हैं जो बिखर जाने वाले, जो पत्ते के महल है और कुछ नहीं है। पत्ते के महल सजाओ, कब तक? कब तक आसमान में महल बनाएगा आदमी? और बने रहते हैं क्या? पत्ते का महल रहता है क्या? संसार के जितने भी सपने सजाए हैं और संसार के लिए जितनी भी भावना बनाई है, वो सारी भावनाएं धोखे के अलावा कुछ नहीं देती। आपकी कोई परवरिश थोड़ी करता है वो भावनाएं, वो भावना से मिल थोड़ी रह जाता है कुछ भी। क्योंकि ये सारी चीजों में भगवान ने मना किया, शास्त्रों ने मना किया। मना नहीं किया होता तो भी जगत के सामने दिखाई दे रहा है कि दुनिया भर के सारे केस ये संसार के रिलेशन वालों के ही है। दुनिया भर में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो अंदर अंदर एक दूसरे जानने वाले या अनजानों के नहीं हो रहे। संसार के अंदर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो नजदीक का है तो ही हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा है। अब ऐसे संसार को इतना प्यार करना, वो पत्तों का महल ही बना के और कुछ बना। तो ये संसार की स्थिति के सामने जब विराट ऐसी परमात्मा ने बताई हुई अध्यात्म की स्थिति है, महर्षियों द्वारा वो परंपरा में हमें मिली हुई है, और आज भी हमारे सामने सामान्य आदमी भी उठ रहा है चेतनाओं से, अपनी सामर्थ्यता, अपनी ताकत से, जागरूकता से अपना चैतन्य प्रकट कर रहा है, तो भी उस स्थिति से हम समझ ना पाए। उससे ज्यादा क्या विवेक हो सकता है, क्या योग हो सकता है? उससे ज्यादा क्या समझाना? और दिखता है सब कुछ कि यूं ही बातें चलती है। आप अनजान हो कुछ बातों से, चलो ठीक है, लेकिन जो दिख रहा है उसे तो स्वीकारना पड़ेगा। आपको कोई चीज शास्त्रों की नहीं पता है, कोई कहानियों की नहीं पता है, कोई बोध नहीं पता है, लेकिन आपके सामने आपको पता है कि 18 पाप हो रहे, और आज जो 18 पाप अशांति दे रहे हैं, तो अशांति यदि रेगुलर चली तो आगे जो अशांति मिलने वाली है वो दुनिया कौन सी? या तो जानवर की या तो नरक की, जहां शांति नहीं है। कर्म को भूल जाओ, और आपको अगली दुनिया भी नहीं याद करनी है, नया भव भी नहीं सोचना है, तो इस जीवन में मौत के समय तड़पते हुए लोग देखे कि नहीं देखे? तो ये जीवन का तो विवेक पता चलना चाहिए ना। चलो धर्म की बात छोड़ो, क्रिया की बात छोड़ो, अगले भाव की बात छोड़ो, परमात्मा और गुरु की बात छोड़ो, सब कुछ भूल जाओ। इस जीवन का मूल्य क्या? रावण जैसा रावण, कुमारपाल महाराजा, पेथड़ मंत्री, ज्याजन शाह, देदास शाह, उदयन मंत्री, सारे के सारे देखो तुम, अभय कुमार, महक कुमार, ये सारे व्यवहारिक का इस जीवन को आराधक बना के आगे निकले। और इस दुनिया में इतने सारे मंदिर बने हैं, इतने सारे चैरिटी बेस पे दान चल रहे हैं, इतने सारे लोग सेपरेटली खुद व्यक्तिगत कोई ना कोई हेल्प कर रहे हैं, सब उसके अंदर कोई भगवान आया होगा तो ही किया होगा। जीवन तलाश करना है, जीवन की तुलना करनी है कि इस जीवन में 24 घंटे में मेरे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है, मुझे भगवान को ऐसा इशारा नहीं दे रहा है कि जिससे मेरी आंतरिक शक्ति का विकास हो, मुझे कुछ बदलाव में आने की भावना हो, मैं कुछ कर सकूं, ऐसे आशीर्वाद मिले। ये सारी जिंदगी सामान्य स्तर पर श्वास के सहारे खत्म हो रही है, वो भी जब तक है तब तक, बाकी नहीं। तो इस जीवन में यदि आना जाना निष्फल हो गया, ये मुसाफरी यूं ही खत्म हो जाएगी, तो बार बार तो ये अवसर नहीं आता है, हर बार कोई नसीब साथ नहीं दे रहा है, कभी कभी अवसर आता है, कभी कभी कोई चांस मिलता है। रावण प्रतिदिन प्रक्रिया करता रहा, इधर पाप इधर प्रायश्चित, इधर पाप इधर प्रायश्चित। भगवान के सामने रोज जाता, आंसू के साथ बैठता, भक्ति करता, और भक्ति करते करते एक दिन उसे ऐसा आंतरिक मनोबल प्राप्त हुआ, उसने इतना धिक्कार भाव किया पापों के प्रति, दोषों के प्रति। ये क्या है, जिंदगी भर यही करना, यही सोचते रहना, भगवान कुछ भी हो ये नहीं चाहिए, ये तुम्हारी भक्ति के आगे सब फीका है, मुझे इससे छुड़ाओ। वहां 10 मिनट, यहां 1 घंटा, भक्ति के पीछे दीवाना। कई सारे पाप ज्ञानी की दृष्टि से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि पाप एक है लेकिन प्रायश्चित में अनेक और अनंत भाव के पाप समाप्त होते हैं। उसको लगा कि मैं सीता के पास जा रहा हूं, लेकिन जब प्रायश्चित करता है तो आत्मबल की ताकत से जैसे करता है, तो युद्ध के पापों, विराधना के पापों, झूठ हिंसा के पापों, परिग्रह के पापों, इतना बड़ा सोने की लंका बैठ के, और उसको तो इतना राग था, उसको दरिया का पानी मीठा बनाना था, उसको सोने की स्वर्ग की सीढ़ी बनानी थी, उसे अमर बनने का अमृत सोचना था, उसे ऐसी ऐसी राग दशा थी। और ये राग दशा के पीछे रावण जब परमात्मा के साथ बैठता है
तो एक पाप के लिए सोच बनाता है, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद देखो, धर्म का आशीर्वाद देखो, एक पाप के पीछे किया हुआ प्रायश्चित अनेक पापों का नाश करता है, अनेक भवों का नाश करता है, डायरेक्टली आत्मशक्ति को प्रकट करता है। इसके लिए रास्ता कोई भी हो, चाहे तप का हो, चाहे क्रिया का हो, चाहे माला का हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे वैराने का हो, चाहे शासन की सेवा का हो, शर्त इतनी है 100% इन्वॉल्वमेंट। ऐसा जुड़ो, ऐसा जुड़ो, ऐसी ताकत तैयार करो कि हमें परमात्मा के शासन का अनुभव हो, हमें आत्मशक्ति के साथ कुछ तादाद में मिला है, एकाकार मिली है, हम सोहम पे चढ़ गए हैं, ऐसी भावना परिपूर्ण हो। अब देखने जाओ परमात्मा का इतना कितना बड़ा उपकार, परमात्मा ने ऐसा कैसे आशीर्वाद दिए। भक्त करता है प्रायश्चित एक पाप का और मिलता है अनेक गुना फल। उसे पता है कि ये पाप सही नहीं है, तो ज्ञानी भगवंतों ने आत्मशक्ति के माध्यम से, आत्मशक्ति के मार्ग के माध्यम से उन्हें तय किया कि एक पाप नहीं अनंत पाप साफ करूंगा। शर्त इतनी है, सफाई की चाहना चाहिए, प्रायश्चित की भावना चाहिए, आलोचना करनी है तो आलोचना के भाव इतने प्रकट हो गए, विचारों में इतनी शक्ति आ गई, परमात्मा में इतने एकाकार हो गए कि पाप नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, प्रभु माफ करो, माफ करो। वो माफी अपने आप इतनी शक्ति बढ़ाने वाला हो गया कि अपने आप आंसू निकलने लगे। आंसू कोई ड्रामा तो है नहीं, हंसी के लिए नॉर्मल सिचुएशन चाहिए, हंसने के लिए, आंसू के लिए नॉर्मल सिचुएशन नहीं चलती। आंसू के लिए तो आपको हाई लेवल पे जाना पड़ता है। राग का भाव होता है, बेटी विदा होती है तो बाप पूरे दिन तो रोता नहीं है, शाम को खाली पड़ता है तो रोना शुरू हो जाता है। क्यों आए आंसू भाई? पहले तो आंसू नहीं थे, कैसे आए आंसू? कोई आदमी सामने कोई चीटिंग करता है, गेम करता है, या जिस पे भरोसा किया है वो भरोसा तोड़ता है, तो उस समय तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, छोड़ देता है। लेकिन बार बार वो विचार से, अरे इसने ऐसा किया, उससे तो ऐसी भावना नहीं थी, ये आदमी ऐसा कैसा निकला, उसका राग था ना, इसके लिए आंसू आ गए। मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, पत्नी ऐसी, पति ऐसा, ऐसा किया उसने, ये पार्टनर भैया ऐसा। मन में वो दुख पाल के रहता है और आंसू बहता रहता है। संसार के आंसू आए तो भी वो आंसू की कोई वैल्यूज नहीं। लेकिन जब धर्म के नाम पर, यानी कि अध्यात्म शक्ति के नाम पर, अपने पापों को क्षय करने के नाम पर यदि जो स्मरण हुआ वो स्मरण गहरा बन गया, अपने आप ये आंसू निकलने लगेंगे। इसके लिए पानी है ना, सब साफ कर देता है, और सबसे महंगे से महंगा पानी आंसू है। सबसे कॉस्टली यदि कोई लिक्विड हो तो वो आंसू है, क्योंकि वो ज़्यादातर धर्म के नाम पर, ज़्यादातर प्रायश्चित के नाम पर आते ही नहीं। देवगुरु धर्म के नाम पर आंसू बहुत कम लोगों को आते हैं, और रावण को आंसू तो बहे, लोही भी बहा। नाचने के लिए पग तो तैयार था, लहू भी नाचने लगा। परमात्मा में दीवाने तो हो गए, लेकिन परमात्मा को सदपुत दे दिया, मौत आ जाए तो भी मंजूर है। परमात्मा से परम पद ही छीन लिया, प्रभु बनना है और कुछ नहीं बनना है। संसार की सारी सामग्री अव्वल कक्षा की होने के बाद भी उसकी भक्ति का रंग न उसे उतरा, और वो भक्ति का प्रभाव आज भी हम बोल रहे तो हमें आनंद आ रहा है। ऐसी कैसी प्रभावकता होगी अनुष्ठान की। तो जो कुछ भी करना है उसके अंदर पराक्रम जरूरी है, अपूर्व कर्म जिसे कहते हैं, ताकत के साथ, भावों के साथ और एकाकार के साथ होना चाहिए। नमस्कार महामंत्र की आराधना पुण्यशाली आपने पूर्ण की। सिमंदर स्वामी की आराधना भी, अरिहंत पद 40 दिन की आपकी पूर्ण हुई। इस आराधनाओं में अरहम की आराधना आपने विशेष की। उस विशेष आराधना को अब पूरे सही तरीके से जिंदगी भर संभालना जरूरी है। अंत समय में यदि समाधि चाहिए तो यह आवश्यक है। रावण भक्ति करता रहा, प्रायश्चित आता गया, कर्म को साफ करने के लिए कुछ नहीं किया था। दुख खत्म हो जाए इसके लिए कुछ नहीं होता। भक्ति करते करते आत्मशक्ति बढ़ती गई, परमात्मा का ऑलरेडी प्रभाव बढ़ता गया और पाप साफ होने लगे। क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म सामान्य चीज है नहीं, सबसे टॉप लेवल का, पूरे 158 कर्म 8 कर्मों के अंतर्गत टॉप लेवल का बेस्ट यदि कोई हाइट पे कोई कर्म हो तो वो तीर्थंकर नाम कर्म, जो सारे 24 तीर्थंकरों को मिला, जिसके सामने सारे कर्म ऑलरेडी बदल जाते, समाप्त हो जाते। रावण ने वो कर्म को खींच के लाया,
इस यूनिवर्सल में सारे कर्म पड़े हैं। आप जिसको बुलाओगे वो आएगा। आप दुख को बुलाओगे तो दुख आएगा, सुख को बुलाओगे तो सुख आएगा। बुलाने के पहले सिस्टम में आना पड़ेगा। पाप करेंगे तो दुख आएगा, आराधना करेंगे तो सुख आएगा। अब जिसको सुख चाहिए धर्म उसको निश्चित पालना पड़ेगा, जिसको दुख नहीं चाहिए उसे धर्म निश्चित करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे धर्म कभी कभी होगा, ठीक है, सुख कभी कभी मिलेगा। तुम सोच लो कि 1+1 कितना होता है, तुम 11 करने चाहोगे तो नहीं होगा। तुम्हारा पूरा गणित उल्टा है, तुम्हें 11 करना है, जो हालांकि 2 ही हो रहा है। कर्म का गणित पूरा हिसाब किताब रखता है। इसके लिए जिन जिन जीवों को सुख चाहिए उसकी एक भावना होनी चाहिए कि किसी को दुख नहीं दूंगा। सुख नहीं दोगे तो चलेगा, किसी को दान नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन किसी को दुख नहीं दूंगा। इसके लिए लाठी का दुख भी दुख है, उससे ज्यादा वचन का दुख भी दुख है। लाठी मारते हो तो ही दुख निकलता है कि कोई कटु वचन बोलते तो भी दुख होता है। लाठी मारने में लहू निकला, हड्डी टूटी, उसको लगा, वो चिल्ला रहा है सामने वाला, वो गलत है। वही पाप है, या मन से किया हुआ विचारों का पाप भी पाप है। सजा लाठी मारने के बाद मिलती है, लाठी की ही सजा मिलती है कि विचारों के पाप की भी सजा है। किच्चाणम करने अपकर्णे परिक्रम असद्धनता विवर्य परवाणाय। प्रायश्चित किसका किया हमने? मणिनम वाय कायणम न करेमी। क्यों? मंडन वचंदन कायदन, तो मन को रखा ना। हमारी स्थिति यह बन गई कि शारीरिक क्रिया वो धर्म है। हमारी स्थिति यह बन गई कि शरीर का पाप वो पाप है, वो नहीं करना है हमें। इसके लिए हमें शरीर का पचखान पसंद है। और मन की जब संभाल रखनी है, मन को यदि ठिकाने लगाना है, तो उसके प्रति हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, न ज्ञान प्रति हमें कोई उपासना करने का मन है। तो मन के पापों का कोई तामझाम, मन के पापों का कोई काउंटडाउन है कि नहीं है? हमारे चंड कौशिक को मन से ही शुद्धि मिली, तंदुलिया मत्स मत से ही नरक में गया, मम्मट सेठ मत से ही मन से ही नरक में गया, कुमार महाराजा 55 साल के बाद धर्म समझे तो मन से ही परिवर्तन आया। तो धर्म की प्राप्ति के लिए क्रिया यदि पावरफुल है तो उससे डबल पावरफुल ज्ञान है, यानी कि मन से किया हुआ धर्म है। तो जहां पाप का नतीजा आपको पसंद नहीं है मत करना, और जिसका विवेक होगा वो परिवर्तन मजबूत लाएगा। रावण को जैसे पता चला और परमात्मा से प्रायश्चित में जुड़ गया, सारे कर्म बदलते गए, सारे कर्म बदलते 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 वहां तक आ गया। अब इस संसार में उन्हें भटकना ही नहीं। तीर्थंकर नाम कर्म की निकासना हो गई। किसको? जिसको दुनिया जला रही है, जिसको दुनिया समझ रही है कि ये तो ऑलरेडी सब पापों का बाप है, इसने ही ये सब कुछ किया है। राम भगवान के साथ ऐसा किया उन्होंने, क्या उसको लोग शत्रु मान रहे। लेकिन इस जगत के अंदर बाहर के शत्रु के साथ तुम शायद बदला ले सकते हो, लेकिन अंतर के शत्रु के साथ बदला कैसे लोगे? बाहर के शत्रु को कंट्रोल करो, बाहर का आपका शत्रु है, दुश्मन है, उससे आप कुछ भी कर लो, वो बाहर की दुनिया है। वो मर गया तो आपकी शत्रुता उनके साथ खत्म हुई। आंतरिक शत्रुता, अंदर जो भाव मलिन है उसकी क्या, उसकी सिस्टम क्या करोगे? इसके लिए मन को है ना हर बार सजाग रहना जरूरी है। धर्म के बाद भी धर्म है, क्रिया के बाद भी क्रिया का फल है, पचखान के बाद भी पचखान को नष्ट न होने देने के लिए वापिस सजाग रहना जरूरी है। ये मन के स्तर पर परमात्मा का आमंत्रण है। अब परमात्मा को बुलाना ही है तो कैसे करेंगे? एक अच्छी सी पंक्ति है, यानी कि श्लोक है पूजा के अंदर, भगवान को आमंत्रण दे रहे भगवंत को। मन मंदिर आओ रे प्रभु कहु एक बात लड़ी, मन मंदिर आओ रे प्रभु कहु एक बात लड़ी, अज्ञानी संगे रे हूँ तो रमियो रास लड़ी। भगवान को प्रार्थना करते तुम आओ तो मेरा अज्ञान खत्म हो। बुलाना है भगवान को कि नहीं? जोर ही नहीं है थारे में, भगवान का है, जोर ही नहीं है। मुझे बुलाना तो हमें जोर से बोलो, हाँ बुला बुलाया, अब जोर से बोलोगे आप। परमात्मा ऐसे थोड़ी आएंगे। तुमको सीएम पीएम को भी इन्विटेशन देना है ना, तो उसका सिस्टम है। और ये तो त्रिलोकी नाथ है,
हाँ, जग चिंतामणि जग नाह, जगत के गुरु जग बंधव जग वसत्तवाह। तो उनको बुलाने के लिए तुम्हारी आवाज भी नहीं निकलती है, तुम्हारे पास ना कोई ऐसा सिचुएशन है, ना तुम्हें उनके प्रति कोई ऐसा कंटिन्यूटी लगातार बुलाने के लिए लगाव है, ऐसे आ जाएंगे भगवान और तुम कहते हो भव भव तुम्हें चरणों सेवा। किसके पैर पकड़े हैं? लगता है कि भगवान के पैर है, भगवान के चरण है, क्योंकि भगवान के चरण में ही भगवान का आचरण छिपा हुआ है। इसके लिए उनके पद चिन्ह पर चलना यानी कि परमात्मा को पाने का जरिया। परमात्मा जहां चले हैं वहां उनके स्टेप्स के, पगलिए के वो पद के चिन्ह है। वो चिन्ह आप देखते जाओ कहां तक जा रहे। उन्होंने जो आचरण किया है, उन्होंने जो आचरण बताया है, वो आचरण बताने वाले परमात्मा वो आचरण के साथ हम चरण रखे, तो परमात्मा जहां पहुंच गए वहां पहुंच सकते कि नहीं पहुंच सकते। अब परमात्मा कोई अलग है और हम अलग है। हमें मूर्ति से प्यार है, मंदिर से प्यार है, और ज्यादातर कोई चीज भगवान को रख दी तो भगवान को राजी रखना है, इतना प्यार है। भगवान बनने का प्यार नहीं है, केवल ज्ञानी को देख के केवल ज्ञान तक पहुंचने का प्यार नहीं है। भगवान के पीछे बहुत कुछ त्याग करने की भावना आनी चाहिए, ऐसे आज्ञा प्रधान जीवन का प्यार नहीं है। भगवान जीव दया की बात करते हैं और हमारे जीवन में जीव हिंसा बंदी नहीं होती है। भगवान महाव्रत की बात करते हैं और महाव्रत के लिए हमारे लिए कोई बचकान ही नहीं है, सामान्य बचकान नहीं है। परमात्मा सहन करने की बात कर रहे हैं कि मैंने किया है, आप करने का भाव रखना, और हमें किसी और को दुख देने की तैयारी कर रहा है। भगवान का और भक्ति का, आपकी भक्ति का तालमेल लग रहा है? अच्छा, कभी नहीं होगा। अच्छा, कौन कराएगा? यदि आपको लगे कि तालमेल नहीं है, मुझे करना है और आज ही करना है, तो ऑलरेडी सिस्टम सेट करना पड़ेगा। विपरीत नहीं चलेगा। आपको जो चाहिए उस चीज का मूल्य इतना चुकाना पड़ेगा। आप बोलोगे कि नहीं इतना नहीं हो सकता, ये चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। बैठे बैठे कभी किसी को कुछ ना मिला है ना मिलेगा। तो भगवान की भक्ति के लिए सामान्य पुरुषार्थ है ही नहीं। इतिहास देख लो, गवाह है। लोगों ने अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए, उठा लो, जो कुछ भी हो जाए, मर जाए तो चलेगा, प्रभु आपका मिलन होना ही चाहिए, मृत्यु की अंतिम सांस तक आप मुझे दिखने चाहिए, आपका अनुभव होना चाहिए, मेरे अंदर की सारी चीजें समाप्त होनी चाहिए, मेरी बुराइयां इसी भाव में खत्म होनी चाहिए। क्या प्रायश्चित की भावना होगी। हमारे यहाँ 10 वैकालिक सूत्र के 10वें अध्ययन के अंदर जब अंत समय में साधु भगवान के आचार्य पहले 4 में तो, और जब लास्ट सूत्र के अंदर जब अंत में वह इतनी बेहतरीन बात करते, जैन शासन के प्रति जितना बहुमान करें, इनके प्रति जितना योगदान देना वो कम ही है, कम ही है। मौत मांग ले और दे दो तो भी कम है, क्योंकि एक जीवन मांग रहे हैं किसके सामने? अनंत भव को खत्म करने के सामने। अब अनंत कर्म नहीं बंधित हो गए, अनंत कर्म का योग नहीं रहेगा, अनंत कर्म के कारण परिभ्रमण नहीं रहेगा। अब ऐसे तो उपकार करने वाले महाज्ञानी महायोगी पुरुष है। अब लास्ट 10वें सूत्र में लिखे है कि जो साधक प्रायश्चित करते हैं, वो प्रायश्चित करने वाले प्रायश्चित क्रिया का न करे तो भी केवल ज्ञान तक पहुंच गए। अब वहां लिखा है कि कैसे कैसे साधकों को केवल ज्ञान मिला है, कि जिन्होंने सोचा कि मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा, हाँ, इतने गहराई तक सोचा, आत्मा के सारे कर्म खत्म, आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार, खाली सोचा है। क्यों सोचा और फल मिला? क्योंकि उनकी आत्मा ऑलरेडी पवित्र बनने के लिए योग्य थी और पवित्रता के नजदीक थी। इसके लिए जैसे वो पदार्थ मिला प्रायश्चित का, ऐसे वो तैयार हो गया। प्रायश्चित के लिए सोचना, प्रायश्चित के लिए मेहनत शुरू करना, प्रायश्चित के लिए पेपर पेन लेना, प्रायश्चित के लिए लिखना शुरू करना, लिखा नहीं है, प्रायश्चित के लिखा, प्रायश्चित करते करते आंसू बहने लगे, प्रायश्चित करते करते वो गुरु भगवान को देने जाने लगे, कदम उठाने लगे, वो एक कदम उठाए, दूसरा कदम उठाए, प्रायश्चित लेने के लिए वहां तक पहुंच गए, प्रायश्चित लेने के लिए खड़े रह गए, प्रायश्चित लेने के लिए वंदन कर रहे, प्रायश्चित लेने के लिए नोट दे रहे, प्रायश्चित गुरु महाराज पढ़ रहे, वो देख रहे हैं कि कब शुद्धि मिले,
अभी प्रायश्चित दिया नहीं है, उसके पहले ये जितने स्टेप है वहां सारे मुनि भगवान साधक केवल ज्ञान को प्राप्त किए। कितना बल होगा प्रायश्चित का? कौन सा प्रायश्चित? तुम्हें पसंद है वो नहीं, तुम्हें शुद्ध करे वो। इसके लिए प्रायश्चित लेते वक्त है ना, तैयारी बताओ। पाप खत्म होना चाहिए, जो देना वो दे देना। पाप करते वक्त तो सोचा नहीं था, अब जब सजा कड़ी मिल रही है तो क्यों सोच रहे इतनी? किसके लिए प्रायश्चित लेना है? प्रायश्चित लेना किसके लिए? और जिन जिन लोगों ने प्रायश्चित किया है ना, उसकी आत्मा ने अनंत अनंत पापों को खत्म किया है। इसके लिए प्रायश्चित के आंसू बहुमूल्य है। प्रायश्चित की गरिमा इतने टॉप लेवल पर है जहां कुछ लोग ही पहुंच पाते हैं। प्रायश्चित की गरिमा सामान्य नहीं है, सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तुम्हारी सामान्य क्रिया भी तुम्हें दिन के 18 पापों के प्रायश्चित रात को स्मरण में नहीं आते। रात को सोना है तो नौकर के सुन ले, लेकिन याद नहीं आता है कि मैं मर गया तो इस पापों का बोझा लेके कहां जाऊंगा, याद नहीं आता है। अब ऐसे शुद्ध धर्म की आराधना जब नमस्कार महामंत्र के द्वारा हमें मिलती हो, दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज ने जब अंतिम समय आलोचना प्रायश्चित यानी कि संलेखना से हमें बताते हो, तो प्रायश्चित का मूल धर्म हर कोई समुदाय में, हर कोई धर्म के प्रभाव में, हर कोई अनुष्ठानों में बताया है। चाहे कुरान हो, चाहे जीसस बाइबल हो, चाहे वेद वेदांत हो, चाहे उपनिषद हो, कोई भी धर्म हो। इसका मतलब यह हुआ सारे धर्म की बात एक जगह पर आकर खड़ी रहती है, तुम अपने जीवन को गलतियों से दूर कर दो। अब ऐसी गलतियों के साथ यदि हम क्रिया करते रहेंगे तो फिर बीमारी तो खत्म होने की संभावना दिख ही नहीं रही है। रावण का पूरा 1 बाय 1 स्टेप चलता रहा। गुणस्थानक के हिसाब से चौथे गुणस्थानक, पांचवें गुणस्थानक, छठे, सातवें, आठवें, वो आंतरिक साधक होने के कारण, अंतर का मन बलवान होने के कारण सारे पाप समाप्त होते गए, होते गए, होते गए, और प्रमत्त अवस्था के अंदर, जागरूक अवस्था के अंदर, चरम सीमा की अवस्था के अंदर तीर्थंकर नाम कर्म आया। इसके लिए पहले गुणस्थानक पर तीर्थंकर का बंध नहीं होता है। पहला गुणस्थानक मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी का बंध होता है। चौथा गुणस्थानक सम्यक दर्शन का, वहां पर अनंतानुबंधी मिथ्यात्व गया। इसके लिए नॉर्मल एक शुभ भावनाएं प्रकट होती है। शुभ भावनाएं बार बार प्रकट होती है, तब एक पल ऐसा आता है जिसे शुद्ध भावना कहता है, जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं। चौथे गुणस्थानक तक आने के लिए अनंत भाव चले जाते हैं। ध्यान से सुनना, हमें पता चले आंतरिक स्थिति का निर्माण कैसे करना है। पांचवा गुणस्थानक जो आता है, वो पांचवें गुणस्थानक पर देश वृत्ति का परिणाम आता है। देश वृत्ति के परिणाम में ऐसा रूल्स है कि चौथे गुणस्थानक पे देव होते हैं, और चौथे गुणस्थानक पर जो साधक होते हैं देव उसकी सेवा करते हैं। पांचवें गुणस्थानक की शक्ति इतनी बढ़ती है कि वृत्ति के परिणाम के कारण देवों के सिंहासन हिल जाते हैं। देवों के सिंहासन क्या, देवों के अंदर चर्चा होती है कि इसका वृत्ति का परिणाम श्रेष्ठ है। वृत्ति की क्रिया की बात नहीं हो रही है, वृत्ति के परिणाम की बात हो रही है। उसका ऑलरेडी अप्रत्याख्यानी जो क्रोध मान माया लोभ, जो उसकी कैटेगरी थी, जो उसकी वैल्यूज थी, वो कमजोर होती है। आवेश की, कर्मों की, बंधन की, लालसा की, लोभ की, दम की। अब 1 बाय 1 खत्म होता है। वो खत्म होने के बाद वृत्ति के परिणाम आते हैं। देश वृत्ति के बाद सर्ववृत्ति में, तो देश वृत्ति का टाइम भी बहुत लंबा समय चला जाता है, लंबे अवसर तक, फिर भी वो परिणाम नहीं आते। और फिर देश वृत्ति के बाद सर्ववृत्ति आती है, तो पश्चखाई यानी कि अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी, अब पश्चखानी बन गए। पश्चखान की महिमा कितनी जबरदस्त! यहां तक लाया कौन? परिणाम लाया। जैसे जैसे परिणाम बदलता गया, ऐसे ऐसे पचखान में सेट होता गया। इसके लिए पचखान की समृद्धि इतनी अद्भुत रही कि बाद जो पदार्थ है, लोभ, लालच, निंदा, ईर्षा, दंभ, ये सारी चीजें अपने आप गौण हो गई, फीकी पड़ गई। क्योंकि आंतरिक यात्रा प्रारंभ हो गई ना, भीतरी भाव शुरू हो गए। अब धीरे धीरे छठे गुणस्थानक और सातवें गुणस्थानक पर वो रहते गए प्रमथ, एक्टिव, डीपली एक्टिव। अब उनकी जागृति टॉप लेवल पे आ गई। अब उनके पास जो कर्म थे बहुत सारे, वो खत्म होने लगे, बहुत सारे। अब उसी जगह पर यदि बंद होता है तो बेस्ट होता है। देवलोक की दुनिया का, लंबे समय तक देवलोक की समृद्धियों का, बाहर की समृद्धि शायद पहले गुणस्थानक में 100 साल में खत्म हो जाएगी। आंतरिक समृद्धि हजारों, लाखों, करोड़ों साल तक देवों की दुनिया में मिलती है, लेकिन साधक को वो नहीं चाहिए। और जब वहां से वो आगे निकलते हैं, 7वें से 8वें, 7वें 8वें,
वहां 7वें 8वें यानी कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। अब उसकी आंतरिक स्थिति कैसी होगी? ये यहां तक पहुंचने के लिए शासन के हर कोई अनुष्ठान को ढंग से अद्भुत तरीके से निभाना, चाहे परमात्मा की पूजा हो, चाहे सामायिक हो, चाहे चौबियार हो, चाहे माला ध्यान हो, चाहे त्याग हो, कुछ भी हो, आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर से कोई दोष का क्षय हो रहा है। और रावण वहां तक पहुंचा तो तीर्थंकर नाम कर्म यहां आता है। दादा गुरुदेव राय श्री महाराज ये 7वें गुण स्थानक पर आए ना, इसके लिए आज इतने पूजनीय है। इसके लिए उनकी आत्मा इतनी पवित्र बन गई कि वो प्रभु की तुल्य दुनिया उसे मान रही है। प्रभु की तुल्य वो नहीं है तो भी, परमात्मा नहीं है तो भी, परमात्मा के साथ आलम्बन में लोग कैसे जुड़े? परमात्मा के पीछे लाखों करोड़ रुपए क्यों खर्च करते? परमात्मा थोड़ी ऑर्डर करते। तो यहां पर जब दादा गुरुदेव राय सूरी महाराज उस गुण स्थानक तक पहुंचे, उस भक्ति तक पहुंचे, वो भक्ति के प्रभाव से उनकी आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र इतने सुपर कॉन्शियस, इतने सुपीरियर बन गए कि वो आत्मा इस पृथ्वी का श्रृंगार बना। इस पृथ्वी में नहीं है तो भी लोग आकर्षित होकर खींचे जा रहे हैं उनके पीछे। अब सब आत्मा के लिए और संसार में अनंत काल के लिए कॉमन नियम है, जैन दर्शन मिला है तो दोषक क्षय होना चाहिए। अब तुम चिंता पालोगे परिवार की, बेटों की, बिजनेस की, बहू की, शरीर की, मान सम्मान की, दुनिया की, अब ये तो कोई आता ही नहीं है जैन दर्शन में। तो आध्यात्मिक स्थिति देखने जाओ तो इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब इस चीजों के पीछे दौड़ते भी रहे तो भी कब तक? श्वास खत्म होगी ना, थकान तो होगी ना, शरीर तो कमजोर होगा ना, बीमारी तो आएगी ना, कर्म का समय तो है कि नहीं है? इससे अच्छा इस जीवन को धन्य बनाने के अवसर पे लगा दीजिए। नहीं छूट रहा है तो समझ लेना कि कर्म भुगतने का अवसर लंबा रहेगा। आज अवसर मिला है, उसकी उपयोगिता, उसकी महत्वता नहीं पता चली, अवसर तो नहीं मिलेगा, लेकिन अवसर गमाया है उसकी पेनल्टी जरूर मिलेगी। दंड मिलेगा कि तुमको जो मिला था उसका तुमने सही उपयोग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? जवाब दो। तुम्हारे पहले तुम्हें जन्म मिला, मानव जीवन मिला, उससे पहले कई ऐसे करोड़ों करोड़ों अनंत अनंत ऐसे जीव अभी भटक रहे, जो रो रहे, दुखी है, चिल्ला रहे, चीख रहे, परेशान है, भयंकर पीड़ा है। हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें दुख मुक्त जीवन जीना है, हमें शांति चाहिए, उसको अवसर नहीं मिला है, उसका नंबर नहीं लगा जो तुम्हारा लगा है। कर्म सत्ता कह रही है तुझे ऐसा जीवन जीना था तो तुझे आने ही नहीं देता। किसकी गलती है? हमारी या किसी और की? किसी और ने आपके ऊपर गुनाह किया, कोई और आपको परेशान कर रहा है, कोई आपका और शत्रु है कि तुम स्वयं आपके शत्रु हो? हम खुद हमारे शत्रु है, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर जो महत्वपूर्ण था उसे तो हम चूक गए। और जो कुछ कर रहे हैं आज हम आराधना क्रिया के नाम पर, उसमें भी हम भ्रमित है, क्योंकि उसके पीछे दोषक से तो होता नहीं है। इसके लिए क्रिया तो करनी, लेकिन उस क्रिया में दोष ना हो ऐसी क्रिया कर। अब जब परमात्मा को प्राप्त करना है और आंतरिक स्थिति में जब जाना है तो आपका बेध्यान कैसे हो सकता है? आपको वो रुचि है तो आपको 1 घंटे 2 घंटे में भी आपको अतृप्त नहीं, ज्यादा समय अभी और ज्यादा समय देना है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। ये सारी चीजें आपके अंतर मन में यदि भाव होगा तो होगा, बाकी नहीं होगा। फिर आप बोलोगे कि ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, ये कैसे करे, मन तो लालची है, करना तो बहुत चाहते लेकिन होता नहीं है। तो आप जानो और आपका भगवान जाने। आग में हाथ डालो और बोलो कि मैं बच जाऊं, तो पॉसिबल कैसे? आग का स्वभाव है, जलना है। अब संसार आग है, संसार दावा नल दाहनी, संसार दावा नल है, ज्वालामुखी, और तुम बोलोगे हमें यह आनंद आ रहा है। तो तुम्हारे सामने राजा महाराजाओं ने, चक्रवर्तियों ने इतनी साधना क्यों की? किसके प्रभाव से की? उन्होंने यह अनुसरण किस हिसाब से किया? उसको किसने बोध दिया? भगवान तो है नहीं। तो ये राजा महाराजा वो अमरता का वरदान लेके तो आए नहीं थे। तो ये सब किया कैसे उन्होंने? उन्होंने अपनी चेतनाओं को एक नया मोड़ दिया, प्राण दिया, ताकत दी। जो जीवन जी रहे हैं उस तरह से नहीं जीना है। इसके लिए जीवन को धन्य बनाने के लिए अंतिम समय के पहले, अंतिम घटनाओं के पहले, अंतिम पलों के पहले अंत कर दो ये सारे दोषों का। हर रोज चेक करना, मेरी सम्यक भावना तो सही है ना? पूरे दिन में 18 पापों में कोई ऐसे किसी के साथ गलतियां तो नहीं हो गई ना? मुझे कोई जानता न जानता, मैं तो अपने आप को जानता हूं ना कि मेरे अंतर मन में मैंने क्या गलत किया है, किसके साथ किया है, क्या सोचा है। ये सब प्रायश्चित हर रोज करना होगा, हर रोज होगा। पाप होगा, सामने आएगा, लेकिन प्रायश्चित नहीं छोड़ना। भगवान के साथ सुबह बैठ जाओ, शाम को बैठ जाओ, जब भी जहां बैठना हो बैठ जाओ।
आंखें बंद करके उनके अंदर डूब जाओ और परमात्मा को माफी मांगो कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया, ये तो नहीं करना था, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ऐसी गहराई तक जाओ, आपका स्मरण चलता रहे और आपके आंसू चलते रहे, आप स्वयं तीर्थ बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। क्योंकि आंसू है ना, वो ही परमात्मा को आमंत्रण है, उसके हस्ताक्षर नहीं होते हैं। आंसू के हस्ताक्षर नहीं होते। कब आए थे पता है? उसके हस्ताक्षर नहीं होते। इसके लिए हमारे जीवन को धन्य बनाने के लिए रास्ता खोजना पड़ेगा। आंखें बंद करो 5 मिनट के लिए, स्थिर बैठो और ध्यान की गहराई तक, प्रायश्चित की गहराई तक जाने का प्रयत्न करना। आपको ये प्रयोग आज फलीभूत हो जरूरी नहीं है, लेकिन करते रहो, एक दिन फलीभूत होगा ही होगा। स्थिर बैठे, गहरी श्वास लीजिए, आंखें बंद होना जरूरी है।